बिहार से दिल्ली चल के गाड़ल जाई झंडा, बिहार से दिल्ली चल के गाड़ल जाई झंडा। अरे नारा से गूंजत रही धरती गगनमा, हिला देवे के अब की संसद भवनमा, हिला देवे के अब की संसद भवनमा। लोकसभा चुनाव को लेकर के जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के यूं कहें कि एनडीए हो या महागठबंधन अपने अपने वजूद कायम रखने के लिए और कुर्सी को पकड़ने के लिए कवायद पर लगे हैं। जहां तहां प्रचार अभियान भी चल रहा है। उसी तरह पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होना है और इसे लेकर के हम यहां के मतदाता क्या कहते हैं, क्या समस्या है, किन मुद्दों पर ये मतदान करेंगे, किस प्रत्याशी को मतदान करेंगे, जाति मतगणना हो गई, संप्रदाय पर देंगे या राम नाम पर देंगे या फिर कोई मुद्दा होगा, हम देखते हैं एक आखिर इन मतदाताओं का क्या मन है। कि जो अभी वर्तमान में रामकृपाल जी सांसद हैं, ये अपना फंड कहाँ लगाए हैं? कहीं 10 साल में विकास की बात तो बताएंगे ना कि हम ये विकास किए, तो आज तक वो कहीं देखे हैं? कहीं लेबल है उनका लगा हुआ है? उनका विरोधी जो मीसा भारती हैं वो भी राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। सांसद वो भी हैं। हाँ। उनका कहीं फंड देखे हैं क्या? तो संसद से वो उनका फंड देखे हैं, उतना ही फंड उनको भी आता है। रामकृपाल का तो फंड आपने नहीं विकास भी नहीं देखा। नहीं देखे। मीसा भारती से मुलाकात हुई है आपको चुनाव के पहले? नहीं। आपने रामकृपाल जी को बताया कि कोई विकास नहीं किए। हाँ। कुछ नहीं दिखा। हाँ। वो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो रामकृपाल जी आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते? रामकृपाल जी के देखते हैं यही कि आपका बरियाती है तो जैसे आपके बारात में दिख जाते हैं ना। हाँ। मीसा भारती दिखी हैं तो खाली देखने से खाली का बात सुनी है। 2 ही प्रतिद्वंदी अगर आप मानते हैं। हाँ। उन्होंने आपकी बात कभी सुनी? के मीसा भारती भी हमने आज तक गिवे नहीं किया। आपके पास कभी आई? हाँ। ऐसा चुनाव में तो आती है। हाँ, तो चुनाव में आती है। लेकिन चुनाव में सांसद, उनसे कोई अधिकार आपका नहीं बनता है? नहीं, हम उसके पहले हम नहीं भेंट किया। आप अभी इलेक्शन से जनरल पब्लिक को क्या फायदा है? मेन मुद्दा पर तो कोई राजनीतिक आप पार्टियां मतदान बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, मैं नोटा का 3 इलेक्शन से प्रचार करता हूँ। अच्छा। समझाता हूँ लोगों को, जागृत करता हूँ। आखिर क्यों इतनी उन लोगों से नाराजगी, इतने खुन्नस? हाँ। चूंकि एक मतदाता है, भारत के सजग नागरिक हैं, पुराने पीढ़ी से आते हैं, तो फिर नोटा कोई विकल्प तो नहीं हुआ? विकल्प है नहीं, लेकिन अभी किसको वोट दिया जाए? सभी पार्टी के नेता लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। जनता की कोई भी मुद्दे की बात करता है कोई क्या? हमारे यहाँ से एजुकेशन चला गया, हेल्थ चला गया, कृषि चला गया, न्याय चला गया, सारा चीज़ तो चला गया। किस लिए हमने विधायक चुना? व्यवस्थापक ने मैंने चुना था। लेकिन इसमें से जितने भी कैंडिडेट अभी आ रहे हैं पार्टी का, वह सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। किसी तरह तिलस्मी खजाना की चाबी हमको चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के लिए हम लोग 2 साल से बैठे हुए हैं और अभी वर्तमान जो एमपी हैं 10 साल से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं और पूरे बिहार कहिए, केंद्र में भी बिहार में 17 साल इनकी सरकार रही, केंद्र में भी सरकार है 10 साल से। लेकिन इन्हीं का लाया हुआ विक्रम में ट्रॉमा सेंटर है। लेकिन इनको ये को भाजपा के नेता के हम लोग नहीं कह रहे हैं। जो भी विक्रम में भाजपा के नेता लोग हैं या किसी और पार्टी के भी नेता हो, सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन जिम्मेवार जो सत्ता में रहता है वही होता है। जो सत्ता में नहीं है उसको हम लोग जिम्मेवार पहले नहीं बता सकते हैं। तो एक बार भी कभी रामकृपाल जी इसके लिए प्रयास मजबूती के साथ नहीं किए कि ट्रामा सेंटर चालू हो जाए। ट्रामा सेंटर तो छोड़ दीजिए, हम लोग मान लीजिए कि ट्रामा सेंटर छोड़ देते हैं, बड़ा चीज़ है। कोई और विक्रम में 1 आध गो या कहीं बता दे कि ये काम हम करवा दिए हैं, कहीं वो ईंटा लगवा दिए हैं, तो हम लोग अब जात पात विपक्ष भी वही है। जैसे ये पार्टी धर्म के राजनीति करे वाला लोग है, धर्म के नाम पर बहका कर वोट लेता है, और विपक्ष जो है जात के नाम पर भटका के लोगों को वोट लेता है। काम से कोनो के कोई मतलब ना है। पाटलिपुत्रा का भाई रामकृपाल यादव जी हैं, ये तो विगत 20 वर्षों से यहाँ जीत रहे हैं। इन्होंने मंत्री बनने का भी काम किया। हम लोगों को विक्रम की जनता की बड़ी आस लगी थी कि कम से कम मंत्री बने हैं तो हमारा ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा। कम से कम हमारा जैसे कि ये डकबंगला फटेहाल हालत में है, इसकी दशा सुधर जाएगी। हमारे लाइब्रेरी की जो हालत जर्जर है, ये सुधर जाएगी। लेकिन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। विधान पर खतरा है।
संविधान पर खतरा है, कैसे? संविधान को बदलना चाहते हैं तो संविधान पर खतरा कैसे? इसलिए कि हमारा 370 राम राज आ गया। राम राज और 370 धारा, और यह बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि 400 पार चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए कि बहुमत से आएंगे, अपना मनमाने संविधान बनाएंगे, बदलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देंगे और नए संविधान का रचना करेंगे, जिसमें गरीब गुरबा का जो अधिकार है उसे वंचित करेंगे। तो मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, तो 400 पार कैसे गारंटी करते हैं? कहीं भी ईवीएम मशीनें में तो पहले से सेट तो न कर दिए हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। हमारा तो मन यही है कि दोनों प्रत्याशी उसी तरह से हैं, इसलिए नोटा का प्रयोग कीजिए। अब वहाँ से जिसको मिल गया, जनता के समर्थन से थोड़ी तो आपको नहीं नेता लगता है को कि अगर नोटा देंगे, ठीक है, नाराजगी है दोनों से, तीनों से, चारों से, जो भी हो, सबसे नाराजगी है, नोटा डालेंगे तो कोई ना कोई तो प्रतिनिधि बनेगा ही, बन जाए, उससे कोई तो आपका मतलब नहीं है। मतदान जो है सो मतदान तो करेंगे, हाँ। लेकिन आपका मत बर्बाद तो नहीं गया। नहीं, बर्बाद कहाँ गया? हम अपना स्वार्थ में डाले ना भाई, जगह पर डाल दिए कि नोटा हमको जरूरी बुझा रहा क्या है। नाम है आप? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ओबीसी का प्रतिनिधित्व कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी का ही हकमारी ये कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। ये अपने आप को ओबीसी के कहते हैं और ओबीसी को ही ये हकमारी कर रहे हैं। अच्छा, हम इसके विरुद्ध यानी वोट OBC की करेंगे। हकमारी कर रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के आप इनके विरोध जी में विरोध में जाएंगे। विक्रम एक ऐतिहासिक धरती है और अगर देखा जाए तो पहले तो पटना जिला का एक अंग है, अभिन्न अंगों में से है। यह धान का कटोरा, धान के नैहर के भी नाम से जाना जाता है। इस धरती पर राष्ट्रपिता गांधी 2 बार आ चुके हैं। ये आज से नहीं, यह पुरातन से ही एक महत्व रखता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस क्षेत्र के लोग अपने को ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। नहरों से घिरा हुआ यह क्षेत्र पानी के लिए तरसता है। किसान परेशान है, खेतों तक पानी नहीं पहुंचता। किसान परेशान है, समय पर उनको खाद नहीं मिलता, खाद मिलता है तो ब्लैक मिलता है। बेकारी की समस्या तो कहना ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो महंगाई भी चरम पर है। न शिक्षा का अगर लेंगे तो शिक्षा या स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य को लेकर के 2 साल से यहाँ ट्रामा सेंटर को लेकर लोग धरना दे रहे हैं। सारा भारत बोल रहा है, पत्ता पत्ता डोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। बेरोजगार रोजगार बोल रहा है, बेरोजगार रोजगार बोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है। इतने गहरे जख्म दिए हैं कि जख्म हमारा बोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। आएगा मेहमान कहीं से, आएगा मेहमान कहीं से, संसद के मुड़ेर पर कौआ बोल रहा है। पत्ता पत्ता डोल रहा है, गुलशन सारा बोल रहा है। मोदी जी आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है।